14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सभी को वंदन और नमन और हिंदी दिवस की आपको मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज संपूर्ण राष्ट्र में हिंदी भाषा बोली जाती है और हिंदी भाषा के सम्मान में हम आज राष्ट्र के साथ हिंदी दिवस भी मना रहे हैं। भारत के कोई भी राज्य में हम जाए तो उनके साथ हम वार्तालाप करते हैं और उनके साथ वार्तालाप करते समय हम सबसे पहले हिंदी भाषा का ही उपयोग करते हैं। हिंदी बोलने में आसान है और मानव को मानव से जोड़ने के लिए वो मुलायम और आसान है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी देश की आशा है। इसीलिए हम शान से कहते हैं कि हम हिंदी देश के निवासी हैं और इसी हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम आपके लिए कुछ खास कार्यक्रम लेकर पधार रहे हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम का प्रारंभ भगवान की आशीष से होता है और हाँ, प्रभु के आशीष पाने हेतु और ईश्वर को याद और आराधना करने हेतु मंच पर पधार रहे हैं प्रार्थना भक्ति नृत्य समूह। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतर्मन उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हे पापा हमारे साथ, मीरा ने सा, हे पापा हमारे साथ, मीरा ने सा। सा नि सा नि प प प ध प प रे रे प प नि प प रे रे सा। तेरी महिमा सारी सृष्टि में है छाई, पुलकित हमारे मन शुभ धरी है आई। तेरी महिमा सारी सृष्टि में है छाई, पुलकित हमारे मन शुभ धरी है आई। कृतज्ञ दिल से करो धन्यवाद, हो तेरा जयकार मेरे दिल के नाथ। कृतज्ञ दिल से करो धन्यवाद, हो तेरा जयकार मेरे दिल के नाथ। तेरी महिमा सारी सृष्टि में है छाई, पुलकित हमारे मन शुभ धरी है आई। कृपा तेरी बनी रहे, तनन तेरे नाम, बरसों से हम पे ना, दिन तनन तेरे नाम। कृपा तेरी बनी रहे, तनन तेरे नाम, बरसों से हम पे ना, दिन तनन तेरे नाम। कृपा तेरी बनी रहे, बरसों से हम पे ना। तेरी महिमा सारी सृष्टि में है छाई, पुलकित हमारे मन शुभ धरी है आई। तेरी महिमा सारी सृष्टि में है छाई, पुलकित हमारे मन शुभ धरी है आई। कृतज्ञ दिल से करो धन्यवाद, हो तेरा जयकार मेरे दिल के नाम। तेरी महिमा सारी सृष्टि में है छाई, पुलकित हमारे मन शुभ धरी है आई। पुलकित हमारे मन शुभ धरी है आई। पुलकित हमारे मन शुभ धरी है आई। धन्यवाद छात्रों आपके इस भक्तिमय आराधना रूपी नृत्य के लिए। संस्कृत की लाडली बेटी है हिंदी, सबको साथ लेकर चलती है हिंदी। सुंदर मनोरम मीठी है हिंदी, ओजस्विनी मनमोहिनी अनूठी है हिंदी। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव के अनुसार और विश्वास रखती है। अतिथि हमारे लिए भगवान स्वरूप होते हैं, उन्हीं का स्वागत सम्मान करना हमारी संस्कृति है। स्वागत पर भाषण करने के लिए मैं आदरणीय सुनीता मिस को मंच पर निमंत्रित करना चाहती हूँ। बीते कल के लिए ईश्वर की शुक्रिया, आने वाले कल के लिए ईश्वर पर विश्वास। आज का दिन सबके लिए सुंदर हो, ये ईश्वर आपसे बस यही अरदास। सुप्रभात सुप्रभात। सम्मानीय अतिथि, आदरणीय प्रबंधक जी, माननीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित कोषाध्यक्ष जी और मुख्य समन्वयक जी व मेरे सहपाठी शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को
इस विशेष अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम सब मिलकर ओणम का त्योहार और हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ओणम का त्योहार हमारे लिए खुशी, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। हम आज राजा महाबली की याद में इस त्योहार को मना रहे हैं। उन्होंने हमारे देश में शांति और समृद्धि लाई है। इसी अनुरोध पर एक और त्योहार मना रहे हैं, जो हिंदी दिवस। हमारे लिए, हमारे देश के लिए हिंदी की कितनी ज्यादा अहमियत है, इसी को ध्यान में रखकर हर वर्ष 14 सितंबर के दिन देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज के इस शुभ अवसर पर विशेष रूप से हमारे सम्मानित अतिथि मुख्य अतिथि जी श्रीमती शोभना गायकवाड़ MA M.Ed, उनके ज्ञान की ज्योति तो बहुत अलौकिक है। उन्होंने सेकेंड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल अहमदनगर में 35 साल में हिंदी और मराठी विषय पढ़ाकर अध्यापक का कार्यकाल पूर्ण किया। इस कार्यकाल के कालावधि में उन्होंने 2007 में सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार सेकेंड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से और 2013 में आदर्श शिक्षक पुरस्कार साप्ताहिक उपदेशक की तरफ से प्राप्त हुआ है और SSC बोर्ड कार्यालय पुणे में मुख्य समन्वय परीक्षा संयोजक और अनुसंधान अधिकारी यह जिम्मेदारियां निभाई हैं। साथ ही साथ उन्होंने महिला शिक्षक भारती कार्याध्यक्ष और ख्रिस्ती साहित्य सम्मेलन में अध्यक्षता पद विभूषित किया है। आपके सम्मान से हमारा यह मंच और भी दीप्तिमान हो उठा है। आप जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, हमारे लिए एक आदर्श है। इस सम्मान पूर्वक अवसर में हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य जी सिस्टर लिटिल रोज इनको आमंत्रित करती हूँ कि श्रीमती शोभना जी का अपने कर कमलों से गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मान कीजिए। ऐसी अपने विद्यालय की माननीय प्रधानाचार्य जी सिस्टर रोज इनका सम्मान करने के लिए श्रीमती मीना ओझा मैम को आमंत्रित करती हूँ। उनका सम्मान गुलदस्ता देकर कीजिए। नई बुलंदी पर और अपने संगठन को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आप हमें हर समय सहयोग के साथ नई राह पर लेकर जाते हैं। ऐसे अपने मुख्य समन्वयक श्रीमती मनीषा मिस का सम्मान करने मैं श्रीमती रानी मिस को आमंत्रित करती हूँ। उनको गुलदस्ता प्रदान करके स्वागत कीजिए। शिक्षकों, छात्रों और समस्त स्टाफ का इस अवसर पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए ऐसे ही पंखों में उड़ान और बुलंद हौसला लेकर आ रही है अपनी छात्राएं। धन्यवाद। धन्यवाद मिस आपके स्वागत पर भाषण के लिए। हर देश की पहचान उस देश की भाषा और संस्कृति से होती है। हिंदी भाषा हर हिंदुस्तानियों की भाषा है। इसका सम्मान मतलब देश की संस्कृति का सम्मान। हमारे देश के संविधान ने 14 सितंबर यह दिन हिंदी राष्ट्रभाषा दिन यह मान्यता दी थी। इसीलिए यह दिन हमारे लिए अभिमान और बहुत गर्व का है। अदिति, क्या आपको पता है आज हिंदी दिवस के साथ साथ और एक सुनहरा त्योहार भी मना रहे हैं? हाँ वैष्णवी, मुझे भी पता है। आज हम ओणम भी मना रहे हैं। ओणम को खास तौर पर फसलों की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। महाबली नाम का एक राजा था।
उसकी याद और आदर सत्कार में ओणम त्योहार विशेषतः केरल में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसे थिरु ओणम भी कहा जाता है। और हाँ वैष्णवी, पता है तुम्हें, इसी दिन घर के सामने बहुत बड़ी बड़ी फूलों की रंगोलियां भी बनाई जाती है, घर सजाए जाते हैं और महाबली राजा की मूर्ति भी होती है। क्या अदिति, आप इस खास त्योहार के बारे में कुछ अधिक जानकारी सुनना चाहती हो? वाह, क्यों नहीं वैष्णवी, जरूर। तो अधिक जानकारी के लिए निमंत्रित करती हूँ कक्षा 8वीं की छात्र शर्वरी को। Onam blooms with love and care, making our bond so clear. Here's to a joyful year. Good morning, one and all present over here. Respected chief guests, managers, Sister Pavitra, principal, Sister Dildim Rose, bursar of the school, Sister Jesma, chief coordinator Manisha Miss, teachers, and all my dear friends. I, Sharvari Gaikwad, standing before you to share some information about the festival of Onam. Onam is a major festival celebrated in Kerala, known for its rich traditions and vibrant celebrations. This kind of festival usually takes place in month of August or September. It marks the harvest season and is a time for joy, unity among the people. This harvest festival of Kerala, also known as the Festival of Flowers. One of the most striking features of Onam is the Bukram, a colorful floral design made on the ground in front of homes. People use a variety of flowers to create different patterns, adding beauty and festive spirit to their surroundings. Another important part of Onam is Onasadhya, a grand feast that includes a variety of traditional dishes served on a banana leaf. The snake boat races, known as Valankali, are other exciting aspects of Onam. Folk dances such as Tiruvatira are also central to the celebration. People come to dance and sing, enjoying the festive atmosphere. It is not just about celebration, it is also a time to remember the legend of King Mahabali, whose spirit is believed to visit Kerala during the Onam festival. Overall, Onam is a time to happiness, togetherness and cultural pride, making it a cherished festival for everyone in Kerala. Happy Onam to all. May King Mahabali bless you with peace, prosperity and happiness. I remain thank you. धन्यवाद शर्वरी। कबीर का गायन है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। ओणम इस विशेष त्योहार का उत्साह दुगुना करने तथा संस्कृति का दर्शन करने हेतु थिरु ओणम नृत्य भी किया जाता है। ओणम का यह प्यारा त्योहार आपके जीवन में लाएगा खुशियां अपार। महाबली विराजे आपके द्वार, शुभकामना हमारी आप करें स्वीकार। इस शुभकामनाओं के साथ कक्षा 9वीं के छात्र अपने विशेष नृत्य के साथ पधार रहे हैं। है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम झोली, कानों में मिश्री घोले, जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। बोलो चाहे जो बोली, हिंदी से नाता रखना, है छोटी सी ये बात मगर तुम याद हमेशा रखना।
बच्चों, बहुत खूब। इस नृत्य के साथ ही आपके जीवन में नई रोशनाई पधारे। सारे भारत की शान हिंदी है। ये जमीन आसमां है हिंदी, कोई तुलसी हो कोई मीरा हो, सबकी जान है हिंदी। तो इसी प्यारी राष्ट्रभाषा हिंदी की जानकारी देने हेतु पधार रही है कक्षा 9वीं की अनुश्री। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, एकता की जान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। सम्माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्रबंधक सिस्टर पवित्रा जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सिस्टर जयस्मा जी, मुख्य समन्वयक मनीषा जी, सभी गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मान्य अनुश्री श्रीकांत, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी एवं हिंदी दिवस पर अपना मंतव्य व्यक्त करना चाहती हूँ। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस हिंदी भाषा के सम्मान के लिए मनाया जाता है। यह दिवस हमें हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी का महत्व और गौरव की याद दिलाता है। हिंदी हमारे भारत की पहचान है और यह देश के विभिन्न राज्यों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। इस मिठास भरी हिंदी भाषा की जड़ें भारतीय संस्कृति और इतिहास में गहरी है। यह केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक संस्कृति, एक परंपरा और एक भावात्मक संबंध भी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। तभी से हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा वक्ताओं की ताकत है, लेखकों का अभिमान है। हिंदी हमारी आन बान शान है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसे बोलते हैं ठीक वैसे ही लिखते हैं। इसके हर शब्द में गंगा जैसी पावनता है, गगन सी व्यापकता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। इस पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। हिंदी दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी को न केवल पढ़ें और बोलें बल्कि इसे समझें और इसका सम्मान करें। हमें हिंदी की समृद्धि को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और नई पीढ़ी को भी इसके महत्व के बारे में जागृत करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अनुश्री, आपने राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके भाषण द्वारा दी। भारत में हर भाषा का सम्मान है, पर हिंदी ईश्वर का वरदान है। हिंदी भाषा से जुड़े संत साहित्यकारों की अनमोल रचनाओं में मिलती है। संत साहित्यकार और हिंदी इतिहास आज भी जन जन में याद है। संत कबीरदास जी, संत तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास जी, महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, महान साहित्यकार प्रेमचंद जी, इन्होंने हिंदी साहित्य समृद्धि को शिखर तक पहुंचाया है। आज इस अवसर पर हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। और हाँ, उन्हीं की आदरणीय स्मृति हेतु मंच पर पधार रहे हैं हिंदी साहित्यकारों की भूमिका में छात्र श्रुतिका, विष्णु, अनुष्का और तेजस। गोरी बिना मुझे गोदी मेरी, तुम मेरे प्रतिपालक हो, मैं दासी चेरी हूँ तेरी, वेर वेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी, प्रभु आरती है तेरी। संत मीराबाई के अनुसार हरि भगवान के बिना इस दुनिया में किसी का उद्धार नहीं है। भगवान ही अपने पालनहार है। संत मीराबाई कहती है कि मैं सुबह शाम आपकी नाम की माला जपती हूँ, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ, आपकी यह विरह आपकी शरण में आई है। ये संसार निरर्थक है, मैं इस संसार रूपी भव सागर के बीच गिरी हुई हूँ। आपकी यह विरह आपकी शरण में आ रही है, आप मेरा स्वीकार कीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे को कब। कबीरदास जी समय की महानता बताते हुए कहते हैं कि जो कार्य आपको आज करना है उसे अभी करो, कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए, मन ही के प्रतीत। जीवन में जय पराजय मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया तो वो पराजय है, और यदि उसने मन में जीत लिया तो विजेता है। हम ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। आधे दिन पाछे गए, भरोसे किया न है,
अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले दिन अच्छा समय बीत गया, किंतु तुमने प्रभु से प्यार नहीं किया। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा? उसी तरह जैसे कोई किसान का खेत पंछियां मिलकर बर्बाद कर देती है। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। भगवान की भक्ति में कोई जाति, धर्म, पंथ, भेद आदि नहीं होता। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। हिंदी हमारी वर्तनी है, हिंदी हमारा व्याकरण है, हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारा आचरण है। भारत की शान हिंदी है, हिंदुस्तानियों की पहचान हिंदी है। कला एक स्वतंत्र आत्मा की यात्रा है। अपने आप को अगले प्रदर्शन के लिए तैयार करें। एक नाटकीय परिदृश्य जहां अभिव्यक्ति, संवाद और भावनाओं के आवरण जीवित हो उठता है। हमारी पाठशाला के हिंदी छात्र नाटिका का प्रदर्शन करेंगे। यह अद्भुत अभिनय निश्चित रूप से मनोरंजक और शिक्षा प्रदान करेगा और भाषा की शक्ति पर एक नया दृष्टिकोण लाएगा। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ।
इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चाल छुपेरे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाटा दसे और मंजिल हंसे। आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाटा दसे और मंजिल हंसे, डर डाटा दसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपने फन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला, तेरे जुनून के आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, फतेह हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर
जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। थैंक यू। धन्यवाद बच्चों, बहुत खूब। हाँ अदिति, आपको पता है हिंदी साहित्य की धरोहर संत परंपरा और उनके भक्ति गीत, ऐसे ही सुंदर भक्ति गीत पर भक्तिमय नृत्य करने पधार रही है अदिति और नमिष्का। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए मन मंदिर में सजे बिहारी मन में छवि प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मन में छवि प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे गोरी के भैया हमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए छोड़ कहावे सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सबका श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। धन्यवाद छात्रा, पूरा वातावरण ही मानव भक्तिमय बन गया है। और बताएं अदिति, इस सुनहरे मौके पर कक्षा 10वीं की छात्रों को जो अध्यापक बने थे उन्हें आज इनाम भी मिलने वाले हैं। इसीलिए मैं मिस शेरान को मंच पर निमंत्रित करती हूँ। I request all the dignitaries to kindly come on the dais. एक काम कर 5 मिनट थांब.
A very warm welcome to each one of you. It gives me an immense pleasure to welcome you all for this special part of our event, that is the prize distribution ceremony. Success is best when it is shared. As we prepare to honor the best performers, let's take a moment to appreciate all the efforts that have gone into making our Teachers' Day special. By giving a chance to the students to represent their teachers, and indeed, the students represented very well. A heartfelt thanks to our manager Sister Pavitra, Principal Sister Little Rose, Sister Jesma, Chief Coordinator Mrs. Manisha Salvi, all other sisters, teachers and everyone behind the scenes who had taken their efforts to make that event happen. Before we dive into awards, I request our esteemed chief guest, Mrs. Shobhana Gaikwad, to kindly come forward and do the honor of presenting the awards to our deserving winners. So the winners are Vidhi Vishal Pandey. Winners are requested to kindly come on the stage. Vidhi Vishal Pandey, Sinan Tushar Dubey, Radhika Deepak Kale, Sangeeta Ashok Ghade, Om Sandeep Sonawne, Saad Salim Sheikh and Rishikesh Prakash Jadhav. Manisha ma'am. Thank you. Congratulations to all the winners and thank you ma'am for doing the honors. Ma'am, we are truly honored by your presence today. We would be grateful if you could share a few words with us. Your message will surely provide motivation and inspiration to all of us. Please ma'am. विद्यालय के प्रधान आचार्य, व्यवस्थापक, सभी अध्यापक वर्ग और मेरे प्यारे छात्रों, आज का दिन हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं और ओणम त्योहार की आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी ओणम। आज आपके विद्यालय में मुझे बुलाकर आप लोगों ने मुझे बहुत खुशियां दी है, इसलिए मैं पूरे कार्यक्रम करने वाले व्यवस्थापकों का, अध्यापकों का और प्रधान आचार्यों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपसे मुलाकात करने का
जो संयोग आज आया है, इसके लिए भगवान को भी शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले जो मंच पर आपने ओणम और हिंदी दिवस के बारे में जानकारी बताई, हमारे साहित्य में जो जाने माने साहित्यिक है उनकी याद दिलाई, उसके लिए जिन अध्यापकों ने बहुत मेहनत की उनका मैं धन्यवाद करती हूँ और छात्रों को भी अभिनंदन करके धन्यवाद देती हूँ। विद्यालय में, पाठशाला में जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं उसका बहुत बड़ा असर बचपन से ही हमारे मन पर होता है। और आज का जो स्किट हमने देखा, वो स्किट, वो नाटिका बहुत प्रभावशाली। आप लोगों को कितनी समझ में आई मुझे पता नहीं, लेकिन जो मोबाइल हमें बर्बाद कर रहा है, हमारा आचरण, हमारी विचारधारा पर गलत तरीके से प्रभाव डाल रहा है, उससे हमें दूर रहना है। क्योंकि हमारे साहित्य में बहुत बड़ा ज्ञान भरा है बच्चों, मोबाइल से भी ज्यादा, जो कभी पुराना नहीं होता, जो कभी अलग रास्ते पर, बुरे रास्ते पर हमें नहीं ले जा सकता। जो हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, क्यों मनाया जाता है ये दिन? जिस भारत भूमि पर हम रहते हैं, ये देश विविधता से भरा हुआ है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। देश को आजादी मिली तब भारत की प्रमुख भाषा कौन सी होनी चाहिए, राजभाषा कौन सी होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत बवाल था। 1917 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहले ये कहा था कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। 1917 से 1957 तक हिंदी राष्ट्रभाषा चाहिए, इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा। 1949 को 14 सितंबर इस दिन को जब संविधान लिखा जा रहा था, तब संविधान में इसका जिक्र किया गया कि देश की राजभाषा, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होगी। आपको पता है, हिंदी भाषा 14 बोलियों में बोली जाती है और इसको 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। पश्चिम दिशा में बोलने वाली हिंदी, पूर्व दिशा में बोली जाने वाली हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अभी अभी हमने मीराबाई का पद सुना, कबीर के दोहे सुने। इन हिंदी भाषा में अवधी भाषा का भी समावेश है, अर्धमागधी है, पाली है, संस्कृत है। हाँ, संस्कृत ये हिंदी की जननी है। हर भाषा का उद्गम संस्कृत से हुआ। हिंदी ऐसे कहा जाता है, ईसा पूर्व 1200 शतक में हिंदी का निर्माण हुआ। हिंदी भाषा संस्कृत से निर्माण होने का प्रमुख कारण जनमानस संस्कृत ज्यादा नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने तद्भव भाषा को तद्धित में रूपांतरित किया। आज हमारे हिंदी में
अनेक विदेशी शब्द भी है, देशी शब्द भी है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि शब्दों को हमने हिंदी में समाविष्ट किया है। इतनी प्रगल्भ और इतनी बड़ी हमारी भाषा हो गई है। हिंदी देश को एकता में और अखंडता में जोड़ती है। हिंदी भाषा के लिए बहुत सारे लोगों ने आंदोलन छेड़े। उनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अरुणा असफ अली, अय्यंगार, पंडिता रमाबाई, ऐसे कितने सारे नाम हम ले सकते हैं। लेकिन हिंदी के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ा? मैंने शुरू में ही कहा, हमारा देश विविधता से भरा हुआ है। हर एक प्रदेश की भाषा अलग है और हर एक व्यक्ति कहता था मेरे राज्य की भाषा ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। देश को जब आजादी मिली तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बहुत बड़ा संकट आ गया था भाषा के कारण, और उन्होंने अपने भाषा में ये कहा कि भाषा के लिए हम झगड़ा नहीं करेंगे। जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, जो जनमानस की भाषा है, उसका ही हम स्वीकार करेंगे। इस तरह से हमारी हिंदी में 14 स्वर है बच्चों और 33 व्यंजन है। 47 वर्णों की बनी हुई ये हिंदी भाषा है। इस हिंदी भाषा के आधुनिक जनक है भरतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी भाषा के पहले कवि है सिद्ध सहराय। हिंदी को सबसे पहले हिंदी नहीं कहा जाता था, अवहट्ट ये उसका पुराना नाम है। और ऐसे सुंदर भाषा का आज दिन हम मना रहे हैं, जिस भाषा में नजाकत है, जिस भाषा में आदर है, जिस भाषा में एक सुर है, ताल है, ऐसी ये हिंदी भाषा भारत माता के भाल पर स्वर्ण बिंदी है। और मुझे अभिमान है कि मैंने हिंदी भाषा बच्चों को पढ़ाई है, सिर्फ स्टेट बोर्ड में नहीं, सीबीएसई में भी। और कितनी प्रगल्भ ये भाषा है। आज आपको आज़ादी है हिंदी में बात करने की, क्योंकि हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। हमें दूसरी भाषा में इस माहौल में बोलने की इजाज़त नहीं है, अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता है। लेकिन आज आप हिंदी में बात कर सकते हो, लेकिन शुद्ध हिंदी बोलो, शुद्ध हिंदी लिखो। भाषा मौखिक और लिखित होती है, तो मौखिक भी शुद्धता चाहिए, लिखित भी शुद्धता चाहिए। वर्तनी के नियम आजमा कर लिखना और बोलना चाहिए। मुझे आशा है आप जरूर इसका ख्याल रखोगे। और दूसरी बात, आप सबको मैंने ओणम की शुभकामना दी है। ये त्योहार केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार जो ओणम, उसका दूसरा अर्थ है सावन, श्रावण। मलयालम में उसको चिंगम भी कहते हैं। हाँ, और बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला ये त्योहार ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक धरोहर पर मनाया जाता है। हमारी पाठशाला जिस व्यवस्थापक द्वारा चलाई जाती है, उनके राज्य का ये बहुत बड़ा त्योहार है, इसलिए हम इसमें शामिल होते हैं। इस त्योहार में सब जाति वर्ग के लोग शामिल होते हैं। ये कोई धर्म का त्योहार नहीं है, सबका त्योहार है। और यही बात हमारा देश हमको सिखाता है। मुझे लगता है आप लोगों को मेरा भाषण सुनकर बहुत अब तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू कर देती हूँ जल्दी खत्म नहीं होता। वापस एक बार पूरे अध्यापक वर्ग का मैं
अभिनंदन करती हूँ, आपको शाबाशी देती हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपने किया। मंच पर बच्चों को लेकर आना कितना मुश्किल है एक अध्यापक की दृष्टि से मुझे पता है। जब तक प्रोग्राम नहीं होता तब तक हार्ट बीट अंदर चलते रहते हैं जोर से, लेकिन बहुत बढ़िया काम आप लोगों ने किया है और बच्चों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। यह सुदिन हमारे जीवन में जोड़ा है। सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, शोभना मैम जी, आदरणीय व्यवस्थापिका एडवोकेट सिस्टर पवित्रा जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सिस्टर लिटिल रोज जी, सिस्टर रेशमा जी, सिस्टर अनु जी, मुख्य समन्वयक मिसेस मनीषा सांगवी जी, आदरणीय अध्यापक तथा प्यारे छात्रगण, इस सुनहरे पावन सुंदर दिन में सभी को सुप्रभात तथा हिंदी एवं ओणम की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मेरा सौभाग्य है कि इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापन करने का सुनहरा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं हिंदी दिन के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जिनके आशीष से आज का यह कार्यक्रम सफल हो सका। मैं कार्मेट परिवार की ओर से सम्माननीय मुख्य अतिथि जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। मैम, आपके अनुभव, आपका अनमोल मार्गदर्शन, हिंदी भाषा का बृहद इतिहास की जानकारी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। पुनश्च धन्यवाद मैम। हम आज के इस सुनहरे पलों में सम्माननीय सिस्टर पवित्रा जी कार्य व्यस्तता से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उन्हीं का मार्गदर्शन, समर्थन हमेशा हमेशा हमारे साथ होता है। उन्हीं को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। उसी तरह से हमारी प्यारी सम्माननीय प्रधानाचार्य जी सिस्टर लिटिल रोज जी, आपका मार्गदर्शन, प्रेरणा, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन सच प्रशंसनीय है। सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी तरह से मुख्य समन्वयक मिसेस मनीषा सांगवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका मार्गदर्शन करने का अनूठा तरीका सच प्रशंसनीय है। उसी तरह से सभी आदरणीय अध्यापक एवं प्यारे छात्र जिनके सक्रिय सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, उन सभी को सच्चे हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह से प्रबंधक सिस्टर जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ आभार प्रदर्शन के लिए मुझे अनुमति दी। और मैं विनती करना चाहूँगी कि आपकी अनुमति के साथ आज सभी छात्रगण हिंदी का ही उपयोग करेंगे, अगर आपकी अनुमति है तो कृपया सिस्टर। और धन्यवाद। बंद करूं? Namaskaram, Onasam Shakalam. An enthusiastic morning to one and all present over here. I, Anushka. And I, Shreya. We are representing the Royal House. Pookalam is an intricate and colorful arrangement of flowers which is laid on the floor. The word Poo means flowers and Kalam means artwork. So the Pookalam is also known as, considered as floral rangoli. It is believed that these are made to welcome King Mahabali, who is Daitya king featured in Hinduism. It is a symbol of welcome. The Pookalam is traditionally intense in the home houses. To welcome King Mahabali. So this is our floral rangoli, which is also known as Pookalam. Thank you.
Suprabhatam, Kerala Swagatam, Onasham Sagar. We, the students of Challenges House, represent the beauty of Kerala. Kerala is also known as the God's own country. Now I am going to tell you the importance of our language. Here there is a boat. The boat resembles a lot of importance in the Kerala culture. The boat is also used in the boat races, which shows a lot of sportsmanship in the Kerala tradition. The next is a beautiful coconut tree. The coconut also plays a very importance as one of the most harvested products in the Kerala is coconut. The various products are made from coconut, like coconut chutney. And from coconut chutney, I am going to tell you about this very well decorated banana leaf. Here in banana leaf, there are badam bhat, which is the specialty of the Kerala. There the people most of them love the rice, which is also one of the most harvested products in the Kerala. Now in the last, there is a kalash. The kalash shows a lot of importance in the tradition of Indian culture as well as in the tradition of Kerala culture. I will introduce coconut tree. Coconut tree represents the unity of Kerala. In Kerala, the unity of coconut tree are in a very vast amount. The coconut are also used in a high amount and also produced in every country. So happy Onam. And at the center of our Rongoli, there is a Samay which enlightens our minds with that lightness of it. Good morning all. I, Sachi Patil, representative of Dazzler's House, and our theme is Pokalam and Proverbs, the spirit of Balamkali. Pokalam is the major festival celebrated in Onam festival. So, people use variety of flowers to create unique pattern in front of their homes to create festive atmosphere. In our flower carpet, we have shown the boat, which represent other events of Onam. It is known as Valamkali. Valamkali is a cultural water sport in Kerala. Start. Good morning everyone. Myself Gorish Devnasatri and myself Khairi Triveni Kiran. We represent Gladiators House. Our Onam Rangoli represents the positivity, happiness and liveliness of household and is intended to invite the goddess Lakshmi of wealth and good luck. We wish you happy Onam. All. I, Sachi Patil, representative of Dazzler's House, and our theme is Pokalam and Proverbs, the spirit of Balamkali. Pokalam is the major festival celebrated in Onam festival. So, people use variety of flowers to create unique pattern in front of their homes to create festive atmosphere. In our flower carpet, we have shown the boat, which represent other events of Onam. It is known as Valamkali. Valamkali is a cultural water sport in Kerala.